अगर हम ईसब की बात करें तो काफी बेहतरीन कमोडिटी हम बोल सकते हैं। बिकॉज नवंबर 15-20 नवंबर के बाद एक बार स्विंग के आंकड़े पूरे आ जाते हैं तेजी। बट रेंज की अगर हम बात करते हैं तो 23,000 से लेकर हम 26,500 का एक ब्रॉडर रेंज रहेगा जो भी। वीडियो स्टार्टिंग सुन के आपको पता चल गया होगा आज हम बात करने वाले हैं इसबगोल की। आपकी बड़ी डिमांड के बाद हमने आपके लिए इसबगोल को लेकर एक वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। आज इस एपिसोड में हमारे साथ होंगे केडिया कैपिटल के सीईओ अजय केडिया सर, जिन्होंने आज आप लोगों के लिए विशेष समय निकाला। तो सबसे पहले इनका बहुत बहुत धन्यवाद हम ज्ञापित करेंगे कि इन्होंने किसान हित के लिए हमारे निवेदन पर ये चैनल पर आए और आज इसबगोल के भविष्य को लेकर आपके जो सवाल थे उन तमाम सवालों के जवाब लेने का प्रयास करेंगे। ऐसे हम सवाल करेंगे जिसमें होगा इसबगोल के इस साल सबसे बड़ी तेजी, उसका क्या कारण रहे हैं, और इसबगोल में अभी गिरावट आई है उसकी क्या कारण रहे हैं, और इसका भविष्य कैसा रहेगा। पैकेट माल जो अच्छी क्वालिटी का माल है उसका क्या भाव रहेगा, क्या घटेगा, क्या बढ़ेगा, पूरी जानकारी इसमें मिलने वाली है। किसान साथियों के लिए क्या संदेश रहेगा कि किसानों को अब तक उन्होंने इसबगोल नहीं बेचा तो बेचना चाहिए, रोकना चाहिए। और इसके साथ ही क्योंकि ये टेक्निकल एक्सपर्ट है तो टेक्निकल एक्सपर्ट के बारे में ये बताएंगे कि टेक्निकल रूप से किस प्रकार से तेजी मंदी आएगी। तो सबसे पहले हम सर का स्वागत करेंगे और स्टेप बाय स्टेप सारे सवाल उनसे करेंगे और सवालों के जवाब वो आपको देंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। वीडियो के अंत में हम आपको थोड़ी सी सीधी सिंपल भाषा में बता देंगे कि किस प्रकार की जो इसबगोल का भविष्य रहेगा, क्या भाव रहेंगे। तो सबसे पहले सर नमस्कार। नमस्कार। बिल्कुल, अगर हम ईसब की बात करें तो काफी बेहतरीन कमोडिटी हम बोल सकते हैं। बिकॉज इस साल सबसे बड़ी तेजी हमने ईसब में अच्छे से आते हुए देखी। प्राइजेस में हमने ऑल टाइम हाई लगते हुए देखा। करीबन जुलाई के महीने में अगर हम देखें तो प्राइजेस ने एनसीडीएक्स पे 27,000 का भी लेवल तोड़ता हुआ दिखाई दिया। जैसे कि हम जानते हैं इस बार स्विंग में भी थोड़ी कमी आई थी, बट इम्पोर्टेंट रहा इस बार मार्च अप्रैल में जो बेमौसमी बरसात हुई, हेल स्टॉर्म हुए, जिसके चलते माना ये जा रहा था 25 से 30% की क्रॉप डैमेज रहेगी, जिसके चलते प्रोडक्शन में कमी रही थी। कैरी ओवर स्टॉक तो हमने पहले भी देखा था, कम था, करीबन 1.5 से 2 लाख बैग के आसपास का था। और साथ में जिस से क्वालिटी को लेकर, ईल्ड को लेकर जो अनसर्टेनिटी थी, खास करके फरवरी मार्च अप्रैल के मंथ में, ये एक मुख्य कारण बना जिसके चलते हमने प्राइजेस को ऑल टाइम हाई 27,000 का भी लेवल इस बार जाते हुए देखा। वहीं दूसरी और अभी अगर हम देखते हैं तो जुलाई तक तो हमने प्राइजेस को 27,000 का भाव देखा था। बट इसके बाद हमने देखा कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर पिछले 3 महीने से मार्केट में गिरावट का रुख बना हुआ है। लगभग हमने 2-2,500 रुपए की गिरावट हायर लेवल से आती हुई देखी, बट स्टडी है मार्केट। इसका मुख्य कारण है पहला कि अब तक तो मार्केट में तेजी देखी बिकॉज कैरी ओवर स्टॉक हमारा 1.5 से 2 लाख का था। प्रोडक्शन भी इस बार कम था, बट उसके बावजूद हमने प्राइजेस में इसलिए गिरावट देखा, जैसे कि हम जानते हैं हमारा सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट होता है वो यूएस और यूरोपियन कंट्रीज में होता है। जिस ढंग से बैक टू बैक जो नंबर्स या इकोनॉमी को लेके जो कंसर्न्स बने थे, ये काफी चिंताजनक थे, जिसके चलते डिमांड में हमने बड़ा फॉल आते हुए देखा। अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें अगस्त मंथ के, तो लगभग 16% का एक्सपोर्ट में फॉल आता हुआ दिखाई दिया। जो प्राइजेस करंटली अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो 3,090 टन के आसपास रहा है अगस्त के जो आंकड़े आए हैं उसके हिसाब से। साथ में रिसेशन फियर जो बने हुए हैं, जिसके चलते जनरली वैसे तो एसेंशियल कमोडिटीज में नहीं आती है, ये थोड़े बहुत अल्टरनेट नेचुरल फाइबर्स अलग भी अवेलेबल रहते हैं, जिसकी वजह से थोड़ी शिफ्टिंग जरूर हुई है। बट कुल मिलाकर फूड इंडस्ट्री या बाकी इंडस्ट्री, फीड इंडस्ट्री, इनमें देखें तो अल्टरनेट्स अवेलेबल थे, जिसकी वजह से प्राइजेस के अंदर हमने एक कूल ऑफ आते हुए देखा। एक बड़ा करेक्शन नहीं बोल सकते हम, थोड़ा कूल ऑफ कंटिन्यू है। अगर हम आगे के भविष्य की बात करें तो टाइमिंग तो हम देख रहे हैं कि पूरी एग्री पैक के अंदर एक अच्छी खासी तेजी का माहौल बना हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है कि इस सब में नहीं बनेगा, इस सब में भी आगे मार्केट टाइट रहना है, बट इससे पहले स्विंग इस बार के इंपॉर्टेंट रहेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि इस बार एल-नीनो का इम्पैक्ट रहा है, जिसकी वजह से जो मानसून है वो काफी अनइवन रहा है। कुछ पैचेस में हमने काफी अच्छी बरसातें देखी, कुछ पैचेस में बिल्कुल भी नहीं देखी। अभी भी अगर माना जाता है तो ग्राउंड लेवल वाटर की अगर हम बात करें या मॉइस्चर कंटेंट की बात करें, वो काफी कम है, जिसकी वजह से काफी क्रॉप्स को, ऐसा नहीं है कि खाली सब की बात है, जीरे में, धनिये में, इन सब में हम देखेंगे गुजरात, राजस्थान, ये वाले जो बेल्ट है, यहाँ पे हो सकता है सोइंग अगर इम्प्रूव भी होती है भाव को देखकर, बट ईल्ड में अगेन कंसर्न्स रहेगा और मौसम को लेकर। बिकॉज आईएमडी ने रिसेंटली कहा भी है
कि सुपर एल नीनो की पॉसिबिलिटी है अगले साल रहेगा, तो उसका इम्पैक्ट हम जनवरी फरवरी में भी आते हुए देखेंगे, जो काफी इंपॉर्टेंट पीरियड रहेगा ईसब के लिए भी, क्योंकि वहां पे हम फ्लावरिंग स्टेज में रहेंगे और डेफिनेटली वेदर डिस्टर्बेंस होता है तो इस बार भी तकलीफ दे सकता है। अ, अगर भाव के बात करें तो टाइमिंग तो हमें लगता है कि सोइंग की अटकलें लगी हुई है मार्केट में, जिसकी वजह से भाव में थोड़ी बहुत गिरावट है। करंटली पिछले हफ्ते ही हमने देखा 25,000 के नीचे भाव आते हुए दिखाई दिए एनसीडीएक्स के ऊपर। मे बी सोइंग के नंबर थोड़े बहुत लुक्रेटिव आ सकते हैं ऊंचे भाव को चलते हुए, जिसके चलते प्राइजेस फिर से जो मई जून में हमने भाव देखा था करीबन 23,000 तक का लेवल, वहां तक एक बार दिखा सकता है। बट 15-20 नवंबर के बाद एक बार स्विंग के आंकड़े पूरे आ जाते हैं, उसके बाद मार्केट में एक नया आउटलुक बन सकता है। तो आई थिंक के वापस एक महीने बाद रिव्यू करना चाहिए। बट टाइमिंग मुझे लगता है स्विंग को देखते हुए, या यूएस यूरोप में डिमांड बिल्कुल भी नहीं है, रिसेशन है और लड़ाई के जो माहौल इसराइल की वजह से बने हुए, जिसमें यूएस और यूरोप भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, अभी तक हुए नहीं है, जिसकी वजह से मार्केट में थोड़ा सा एक पैनिक सिचुएशन है, जिसकी वजह से भाव में इनिशियली अगले एक महीने में तो गिरावट है, बट हाँ उसके बाद मार्केट में वापस सुधार देखने मिल सकता है कैरी और स्टॉक को देखते हुए या लिमिटेड स्टॉक को देखते हुए। किसान साथियों के लिए अभी मुझे लगता है कि भाव काफी इंपॉर्टेंट है। ऊंचे भाव जरूर है, बट आई थिंक टाइमिंग तो मुझे लगता है कि फंडामेंटल तो काफी तेज ही रहने हैं। सोइंग में प्रेफरेंस काफी है आपके पास, जैसे जीरा भी है, ये सब भी है, बाकी भी कमोडिटीज है। बट टाइमिंग मुझे लगता है अगर अभी इस सब की बात करें तो इस सब के भाव अभी भी एलिवेटेड लेवल्स पे रहेंगे, क्योंकि बैलेंस शीट पूरी खाली है, पाइपलाइन खाली है, और उम्मीद ये है जो रिसेशन का फियर है वो जून अगले साल जनवरी फरवरी के बाद ओपन अप हो जाएगा, जिसकी वजह से डिमांड मेंटेन रहेगा। तो नई क्रॉप आने पे भी मुझे नहीं लगता है कि पर्सनली कोई बड़ा फॉल बैक रहे। एज ऑफ नाउ हाँ 23-23.5 के भाव का एक सपोर्ट लेना चाहिए। अगले महीने स्विंग के फिगर्स आएंगे, उसके बाद ही क्लियरिटी बनेगी। बट टाइमिंग मुझे लगता है लुक्रेटिव भाव है, स्विंग में डेफिनेटली माल होल्ड करना चाहिए, एंड जनवरी के बाद भी भाव कंटिन्यू मेंटेन रहेंगे। टेक्निकली अगर हम देखें इस सब के भाव बढ़े तो कहाँ तक नजर आ सकते हैं, तो आई थिंक जो रेंज है वो ज्यादा लंबा देना करंट इवेंट्स को देखते हुए ज्यादा मुनासिब नहीं है। बट मुझे लगता है टाइमिंग अगर हम अगले एक डेढ़ महीने की बात करें तो मुझे लगता है 23,000 का एक बेस बनता हुआ दिखाई देगा। तेजी अभी अगले एक महीने तक तो नहीं दिखती, 15 नवंबर बोल सकते हैं, या दिवाली के बाद मार्केट में धीरे धीरे देखेंगे एक्सपोर्ट डिमांड सुधरने की उम्मीद है जनरली विंटर्स के अंदर भी, और साथ में जो रिसेशन के फियर है जैसे जैसे हम दिसंबर जनवरी में पहुंचेंगे तो ये कम होगा, तो उसके बाद ही तेजी। बट रेंज की अगर हम बात करते हैं तो 23,000 से लेकर हम 26,500 का एक ब्रॉडर रेंज रहेगा। जो भी अपसाइड दिख रहा है वो मुझे लग रहा है दिसंबर मंथ के बाद ही हम इसमें तेजी देख पाएंगे। तो करंट लेवल से मार्केट में थोड़ा साइड वे टू नेगेटिव है। स्विंग इस बार के काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, और स्विंग से ज्यादा वेदर कंडीशन जो रहने हैं वो काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, जिस पे पूरा भाव निर्भर करेगा। डोमेस्टिक डिमांड धीरे धीरे इंप्रूव कर सकती है, बट इंटरनेशनल डिमांड को थोड़ा सा समय लग सकता है। तो कुल मिला के भाव में 23-23,500 तक का बेस बन सकता है, और जब तक 26,500 के ऊपर नहीं निकलता मार्केट दायरे में रहेंगे। अगला एक महीना काफी क्रूशियल रहेगा स्विंग को देखते हुए और डिमांड को देखते हुए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच अजय सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देकर हमारे किसान साथियों के साथ सारी चीजें आपने विधिवत रूप से बताई कि किस प्रकार से एक्सपोर्ट है, किस प्रकार से मानसून इसमें इफेक्ट होगा, और सोइंग जो बिजाई है, बिजाई सबसे ज्यादा प्रभावित होगी, क्योंकि अभी बिजाई है, इस बार कम होने की सर संभावनाएं बता रहे हैं। तो आगामी क्या भाव रहेंगे, कितने टाइम बाद में रहेंगे, तो बड़ी जानकारी निकल के ये आई है कि जो दीपावली है, दीपावली के बाद भाव बढ़ने की संभावनाएं लगातार बढ़ेगी, क्योंकि है वह डिमांड है, एक्सपोर्ट है, वो बढ़ेगा। तो उम्मीद करते हैं कि इसबगोल के सर जैसे सर बता रहे थे कि 23,000 से लेके 26,000 तक का है, एक बार बेस बन सकता है। और अभी जो भाव बता रहे हैं पैकेट माल के भाव, वो भी 23,000 23,500 के आसपास का बड़ा मार्केट है, वो बना हुआ है। लेकिन किसान साथी हताश नहीं हो, जिस प्रकार की सर के आंकड़े बताए हैं। और मैं आपको एक बार फिर आपसे अनुरोध करूंगा, सारे किसान साथी जो व्यापारी लोग इसको वीडियो को देख रहे हैं, ये सारी चीजें आपके साथ जो बताई जा रही है ये टेक्निकल फंडामेंटल के आधार पर बताई जा रही है। किस प्रकार का है बाजार रहेगा, किस प्रकार से एक्सपोर्ट होगा, किस प्रकार से शोइंग है बिजाई होगी, क्या मौसम रहेगा, क्योंकि मौसम का भी बड़ा इफेक्ट है इस फसल पे रहता है। तो आप इस जानकारी को इस लिहाज से देखें कि जो टेक्निकल चीजें जो आपको फंडामेंटली चीजें बताइए उनके तथ्यों पे ये चीजें बैठती है, तो
अवश्य ही 15 नवंबर के आसपास है एक अच्छा बेस बनता हुआ नजर आ रहा है, जिस प्रकार से अजय सर ने अपन को बताया है। और उम्मीद करता हूं कि किसान साथियों के सारे सवाल है इस वीडियो में उनके जवाब देने का हमने प्रयास किया है। ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अधिक से अधिक किसान साथियों के साथ भेजिए, क्योंकि मेरे पास सबसे ज्यादा कमेंट और कॉल इसबगोल को लेकर ही आ रहे हैं। किसान साथियों ने अभी अपना है इसबगोल रोक लिया है, वो पूछ रहे हैं कि आगामी क्या भाव रहेंगे। तो आपको इनकी जो फंडामेंटल और टेक्निकल चीजें आपको अच्छी लगी और आपको लग रहा है कि इस आधार पे भाव बढ़ने की संभावना है, तो आप इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें। जय जवान जय किसान।